हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो अभी मुझे आप लोग दिखना शुरू नहीं हुए हो, जल्दी ही दिखाई दोगे। बच्चों, समय के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे नमस्कार नमस्कार, हेलो अंशु, हेलो वाहिद, आयुष, नमस्कार पुनीत, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतनी तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खुश रहो खुश रहो। तो दोस्तों, ड्रॉपर बैच है, 12th की टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे भारी टेंशन है कि बस जो है यही साल है। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया काम है कि बस यही साल है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। तुमने सुना है ना हिटलर के बारे में? हिटलर की 2000 की सेना सामने वाले के 8000 के बराबर को निपटा देती थी। 2000 की सेना 8000, अपोजिट वाले 8000 होते थे, इधर 2000 सेना होती थी, तब भी खत्म कर देती थी। वाह? क्योंकि वो 2000 के पीछे 1000 लोग बंदूक लेके खड़े रहते थे कि अगर वापस आओगे तो वैसे मार देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है अपने साथ कि वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अपन आ चुके हैं, हमारे पास यही मंथ है, इन्हीं मंथ में हमें सब कुछ अच्छे से बनाना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा रूटीन से चलिएगा। आप अपना फालतू का दिमाग मत लगाइएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, ये वाली बुक वो वाली बुक, कुछ भी फालतू का टाइम नहीं खर्च करना है। कोई भी एक बुक पकड़ लें, यहां से मॉड्यूल मिल रहा है, यहां से डीपीपी मिलेगी। ठीक है, और एक बुक पकड़ लें। अगर आप जेई मेंस के लिए बात करें तो जेई मेंस के लिए मेरी नजर में ए दासगुप्ता इज अ वेरी गुड बुक, क्योंकि गलतियां कम है, बस उसमें सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन है और थोड़े बहुत हिंट दिए हुए हैं। ठीक है, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 के करीब हैं। तो आप एक बात तो समझ लें कि अगर आपने किसी भी कंसेप्ट में 200 से 250 क्वेश्चन लगा दिए, किसी भी चैप्टर के लिए 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में अगर आप पहुंच गए हैं तो उसके सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। सिलेबस जेई के पहले फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। बच्चों, जनवरी वाला दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक एडवांस ही नहीं हुआ है। 3 तारीख को तो एडवांस है। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली है कि या तो मार्च में या अप्रैल में एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, और सिंगेज बहुत अच्छी बुक है अगर आप एडवांस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है मेंस के लेवल का मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ए दासगुप्ता ना लें, आप सिंगेज ले लें। सिंगेज अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जल्दी मेरा भी सिंगेज का एडवांस का बुक आने वाला है। ठीक है, मैं लिख चुका हूं, अब वो टाइप में जितना समय लगता हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके आईआईटी के एग्जाम के पहले आ जाएगा, फरवरी तक आना चाहिए। डीपीपी, देखो बात ये नहीं है सफिशिएंट की, बात सफिशिएंट मैंने आपको समझा दिया। एक चैप्टर में अगर आपने किसी भी चैप्टर के अगर 200 क्वेश्चन लगा लिए और 200 से ऊपर निकल गए हैं तो उस चैप्टर के मोस्टली 80-90% सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। कितने मंथ में क्लियर कर सकते हैं? आपके पास जितना समय है उस समय को उपयोग करें। मैं आपसे बोल चुका हूं, हमारे पास अब ये सोचने का वक्त नहीं है, या ये दिमाग फालतू का मत लगाइएगा कि कौन सी बुक अच्छी है, कितने समय में, जो है यही समय है। ठीक है, सिंगेज इज मोर देन एनफ। ठीक है, अगर आपको लगता है सिंगेज के क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे नहीं बन रहे हैं, मतलब आपने मान लीजिए सिंगेज की एक्सरसाइज 1 उठाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज उठाई और उसमें 80 क्वेश्चन है, या आप 20-20 करके लगा रहे हैं, आपने 3 दिन लगाया और ऑब्जर्व किया कि
20 क्वेश्चन उठा रहे हैं और 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, 50% भी नहीं बन रहा, तो आप सिंगेज की बजाय दासगुप्ता लीजिए, पहले दासगुप्ता लगाइए, उसके बाद सिंगेज पे जाइएगा। अमित अग्रवाल, कैलकुलस के लिए मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए नहीं मानता, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ठीक है, क्योंकि पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस में उन्होंने एरिया वो ग्राफ से पूरा समझाया है, ठीक है। ग्राफ इज अ सपोर्टिंग टॉपिक, अलजेब्रिकल टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के नहीं बोलता, इंटीग्रल कैलकुलस अच्छा है। मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है, आपको उसमें डेट लिखी हुई है 20 या 22 तक मॉड्यूल की डेट है, ठीक है, तो आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। एनी अदर बुक, अगर किसी के पास आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव आईआईटी के लिए, वो अच्छी बुक है। अगर किसी के पास टीएमएच की बहुत सारी बुक आ गई तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है। अदरवाइज एक केसी सिन्हा करके बुक आती है, ये 3 बुक दासगुप्ता, आर डी शर्मा और केसी सिन्हा, इट इज ओनली फॉर जेई मेंस और जस्ट अबव लेवल ऑफ जेई मेंस, बट नॉट फॉर एडवांस। एडवांस के अब जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो 2 या 3 लॉजिक मिक्स आते हैं, उसके लिए सिंगेज ज्यादा अच्छी बुक है, ठीक है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हिम्मत दिखाइएगा, ठीक है, थोड़ा जिगर दिखाइएगा कि पाना तो है ही। और एक और बात बोल रहा हूं कि जो सबसे गड़बड़ है कि आप लोग सब कुछ पाना चाहें, सबसे पहले सिटिंग बनाएं एटलीस्ट 3 आवर्स की, 3 घंटे उठना नहीं है। जेई मेंस के लिए तुम्हें पता है भाई, जेई मेंस 3 आवर्स का होगा, आपको उठने का बाथरूम जाने तक का टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सिटिंग बनाएं, और जब 3 आवर्स की हो जाए तो बढ़ाते हुए 6 आवर्स तक जाएं, कि अपन 6 घंटे बैठते हैं हमें थकान ही नहीं होती, 6 घंटे लगातार बैठने पर हमें थकान नहीं होती, तो फिर आप बिल्कुल स्टेबल मोड में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी हिम्मत दिखाइएगा, कोई जरूरत नहीं है फालतू की चीजों की, ठीक है। और चीजों को सेट कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर कोई बुक प्रेफर करनी है तो सर से पूछ लीजिए, फिजिक्स वाले सर से, केमिस्ट्री वाले सर से, वो आपको बताएंगे। एक बुक हो गई, मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गई, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये जो भी आपको बोर्ड पे दिखने वाला है, जो भी मैं लिखूंगा वो भी पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जो लेक्चर है वो भी वीडियो में मिल जाएगा, तो सब चीजें आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। ओके, नहीं 75% क्राइटेरिया मुझे नहीं लगता इस बार है, ठीक है, पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं होगा। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च में होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में जो जो काम के सिंक्रोनाइज चल रहे हैं, ठीक है। शुरुआत कर रहा हूं मैं किससे, सिंबल से। कुछ सिंबल, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज भी है, ठीक है, मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज भी है, तो लैंग्वेज के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। उनके कुछ सिंबल हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए हम 3 से 4 सिंबल देख रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंबल्स में सबसे पहले है फर्स्ट अरे क्या हो गया, 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर डिले। हाँ, आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो आवाज कहां से आएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिंबल्स की। फर्स्ट सिंबल जो है दैट इज डबल डॉट, दिस इज कॉल्ड सच दैट। डबल डॉट इज सच दैट, ठीक है। सच दैट का मीनिंग स्टेटमेंट वाले यूज होता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, जैसे x इज एन इवन नंबर लेस देन, इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब मैंने ऐसा ना लिख के, अब ये x क्या था तो मैं लगाऊंगा x सच दैट, x
कैसे रीड करेंगे? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज 2 and 4। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हुए। तो स्टेटमेंट में जब भी लिखना होगा, जैसे मैं लिखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 1 3 5 7 9, तो इसी को मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखता? मैं लिखता x सच दैट। बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन रीड करने का तरीका है दैट इज सच दैट। ठीक है, बिलोंग्स टू नहीं, सच दैट। बिलोंग्स टू अलग सिंबल है। तो x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, देन ये पहला। देन सेकंड क्या? सेकंड जो बच्चा अभी बोला बिलोंग्स टू, ये ई है बच्चों, ये ई की तरह जो दिख रहा है। ठीक है, दिस वन इट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। जैसे अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करता हूं तो फैक्टर बनते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आती है 2,3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी फिलहाल मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू 2,3। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेस देन 10 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। 7 9 लिया है, लेस देन 10 होगा बिल्कुल, ये ठीक है। तो बिलोंग्स टू का जो साइन आएगा वो रीड करना आना चाहिए बस, x बिलोंग्स टू। अभी अपन टाइप्स ऑफ इंटरवल और देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा उसमें। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा काम है बेसिक मैथमेटिक्स में सबको बराबर लाना। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, आपको पता है तो चुपचाप सुनते रहें। ठीक है, तो एक हुआ सच दैट, एक हुआ बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड है, थर्ड वन इज फॉर ऑल। इट इज फॉर ऑल। ठीक है, अब फॉर ऑल का यूज जो है वैसे आगे आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5, और इसे हम सॉल्व करते हैं, तो मैं अगर सिंपल सा एक फिनोमेना लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज 4x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। सो दे बोथ आर सेम, LHS इक्वल टू RHS है। तो अब ये कैंसिल हो गए, 0 बाय 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मैं x की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखूं, LHS हमेशा क्या होगा? बराबर होगा RHS के। तो मैं कहूंगा इट इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसी का लेवल बोर्ड वाला है, किसी का जेई मेंस वाला है, किसी का एडवांस वाला है। ठीक है, कोशिश कीजिए, मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल बोर्ड लेवल, अब तुम बोर्ड लेवल पे हो तो बोर्ड लेवल से जेई नहीं निकलेगी, तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा भैया, थोड़ा दर्द से आओ। ठीक है, बिना दर्द से कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो किस पे ध्यान देना है किस पे नहीं मैं देखूंगा बच्चे। देन लास्ट वन इज फाई, PHI। ठीक है, फाई। तो लास्ट वन फाई, फाई मतलब अब इसी में कुछ इस तरह का केस बनाते, लाइक मैं लिखता ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 3, और इधर लिखता 4x प्लस 3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं अगर अपन, ये 4x प्लस 5 आएगा और ये 4x प्लस 3 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू 3 आ रहा है, विच इज नेवर पॉसिबल। मैं x की वैल्यू यहां पर कुछ भी रख लूं, वो कैंसिल होने के बाद 5 इक्वल टू 3 आएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में x की जो वैल्यू होगी उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल x। ठीक है, लेकिन ऐसा ना बोल के मैथ्स में हम इसको ऐसे बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है? फाई है। x क्या है? बिलोंग्स टू फाई है। x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? फाई को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक रहा कि सिंबल थे, 3-4 सिंबल हमने देख लिए जो कि जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ इंटरवल की बच्चों। टाइप्स ऑफ इंटरवल में 3 तरह के टाइप हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड इंटरवल ऑफ सेट। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, और मैं बहुत ज्यादा समय में छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक मैथ्स में ले रहे हैं। ओपन जो बार लगा था वो डेसिमल के जस्ट बार लगा था, तो डेसिमल और बार हटाया, वो लिखा, उसके बाद जितने पे डिजिट पे बार नहीं था उतने सब्ट्रैक्ट किए। और टाइप्स ऑफ इंटरवल में 3 तरह के टाइप हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड इंटरवल ऑफ सेट। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, और मैं बहुत ज्यादा समय में छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक मैथ्स में ले रहे हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जो है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिखा x बिलोंग्स टू
1 to 10 ओपन, ठीक है। x बिलोंग्स टू 1 to 10 ओपन। तो ये जो सिंबल, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल का को शो करता है, ठीक है। अब ये क्या शो करता है? तो इट शोज दैट x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 10 एक्सक्लूडिंग 1 and 10। वैसे मैंने बिटवीन लिखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सक्लूडिंग 1 and 10, जो नंबर लिखा जाएगा उस नंबर को छोड़ के उसके अंदर की सारी वैल्यू, मतलब 1.111 से चालू होके 9.999 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x किसी वैल्यू को बिलोंग करेगा, लेकिन जो नंबर लिखे होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये इंटरवल में लिखना, ये कहलाता है एक्सप्रेशन इन इंटरवल। समझना बच्चों, इंटरवल, इसी को मैं इनइक्वालिटी में लिखता तो एक्सप्रेशन क्या है? ये इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में से कैसे लिखें? 1 से 10। अब देखो, जिस तरफ x हो, कई लोगों को ग्रेटर और लेस में दिक्कत आती है, तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, जो वेरिएबल है उस तरफ खड़े हों, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर x ग्रेटर देन 2 लगा है, जिस तरफ माउथ ओपन होता है उस तरफ की वैल्यू बड़ी होती है, जिस तरफ माउथ क्लोज होता है उस तरफ की वैल्यू छोटी होती है। तो x जो है बड़ा है 2 से, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसा लिख दूं, अगर 2 लेस देन x, तो ये दोनों चीजें सेम है। आपको क्या करना है? जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की तरफ से काउंट करना है, ठीक है। रीड करना है वेरिएबल की तरफ से। यहां से हम रीड कर रहे हैं तो x की तरफ माउथ ओपन है तो x ग्रेटर है 2 से। अगर ऐसा लिख दिया तो मैं x की तरफ खड़ा होऊंगा और अभी भी x क्या है? माउथ ओपन x की तरफ है, x ग्रेटर है 2 से, तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मैं इस तरफ से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा x जो है वो है ग्रेटर देन 1, और जब इधर देख रहा हूं तो मैं x को इधर से पढ़ूंगा तो x की तरफ अब माउथ क्लोज है तो x क्या है? लेस देन 10। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, ठीक है। तो x की वैल्यू, यहां पे अपन ने इक्वलिटी नहीं लगाई है, इक्वलिटी लगाते तो इंक्लूड करना पड़ता, ठीक है। तो ये हुआ इंटरवल, ये हुआ इनइक्वलिटी। मैं जब आपसे बोलूं कि इसमें इंटरवल नहीं लगाना है, इनइक्वलिटी लेके सॉल्व करें, ऐसे केस बनते हैं जिसमें आप डायरेक्ट इंटरवल ले लेंगे तो आंसर नहीं आता है। इनइक्वलिटी लेने पर ही आप प्रोसीड कर पाते हैं, वो चीज अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन पे देखो, इसी केस को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं? तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, इसको आगे एक्सटेंड किया, 1 से 10 तक सारी वैल्यू तो लाइन ड्रॉ की है, और यहां पे होलो सर्कल बनाए हैं। होलो सर्कल ये डिफाइन करता है कि हमने 1 और 10 नहीं लिया है, ठीक है। होलो सर्कल ये डिफाइन कर रहा है कि हमने 1 और 10 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ली है, ठीक है, बढ़िया। तो ये यहां तक था ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल देखते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या होगा? अगर अपन क्लोज इंटरवल में आते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू 10 क्लोज। तो ये जो सिंबल है ब्रैकेट, ये सिंबल है किसका? क्लोज इंटरवल का। इसका मतलब क्या निकल रहा है? x कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू बिटवीन, या फ्रॉम भी लिख सकते थे, अपन ने बिटवीन लिया है, बिटवीन 1 and 10 इंक्लूडिंग 1 and 10, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है? जो वैल्यू है, जो लिखी हुई वैल्यू है वो भी इंक्लूड है और उसके बीच की भी सारी वैल्यू इंक्लूड है। अगर अपन इसे इंटरवल में लिखेंगे, ये अपन ने इंटरवल में लिखा, अब इनइक्वलिटी में लिखो। इनइक्वलिटी में कैसे लिखेंगे? x जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, इंक्लूड है क्योंकि, और उससे बड़ा भी हो सकता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस और इक्वल टू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है, या 10 है या 10 से छोटी है। अब अगर अपन इसे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में लेते हैं तो दिस इज 1
एंड दैट इज 10। नंबर लाइन पे देखें तो यहां पर अपन सेम केस रहेगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अंतर आ रहा है, ये जो सर्कल हमने बनाया था होलो, ये क्लोज सर्कल हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्कल क्या दिखाता है कि हमने उस वैल्यू को इंक्लूड किया है और ओपन सर्कल उसको एक्सक्लूड किया है, और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 1 से 10 तक सारी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, क्लोज एट एंड पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। अब अगर मैं यहां पर ऐसा बोल देता, देखें मैं अगर ऐसा बोल देता हूं कि x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू 10 ओपन, 1 क्लोज टू, दोनों को मिक्स कर देता हूं, 1 क्लोज टू 10 ओपन, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ठीक है, 1 हो सकता है, 1 इंक्लूड है और 10 एक्सक्लूड है। x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 10। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। इसी को नंबर लाइन पे अगर मैं बनाता तो ये 1, ये 10, 1 पर क्लोज और 10 पर ओपन। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। 1 to 9 नहीं कह पाएंगे बेटा, 999 तक जा सकता है, 9.999 तक जा सकता है। ठीक है, हाँ, एक्सक्लूडिंग 10, बिल्कुल सही है, शाबाश बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं इंटरवल ऑफ सेट। सेट मतलब ग्रुप। मान लो कोई कहे कि सर 1 से 10 तक हो गया, बीच की सारी वैल्यू, 1 और 10 भी इंक्लूड कर लिया और 1 के बीच की सारी वैल्यू, ठीक है, लेकिन मुझे बीच की वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल 1 चाहिए और केवल 10। तो जब आप इस तरह से उठाते हैं तो आप ग्रुप डिफाइन करते हैं। ग्रुप जो है वो सेट, सेट मतलब ग्रुप। तो इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1, 10। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये है इंटरवल ऑफ सेट। ठीक है, तो अगर ये लिखा है इसका मतलब है ओनली 1 एंड 10। हम केवल क्या ले रहे हैं, केवल 1 और केवल 10 ले रहे हैं। अब इसमें इनइक्वलिटी बनेगी नहीं, x इक्वल टू 1 और 10 हो जाएगा। नंबर लाइन पे कुछ बनाने का है ही नहीं इसमें, ये 1 ये 10, इस पे यहां पे ओलो लग जाएगा और यहां पे ओलो लग जाएगा। वैसे बनाना ही नहीं पड़ता है ऐसा तो, ठीक है, बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए। लेकिन क्या है, ये इंटरवल ऑफ सेट है, इसमें जरूरी नहीं है, जैसे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जब आप लगाएंगे तो एक बार में 2 ही नंबर दिखाई देंगे। इंटरवल ऑफ सेट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप को डिफाइन करता है। तो यहां पे अगर मैं 3 या 4 या 5 वैल्यू ले लूं, अभी जैसे अपन ने ली थी, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो मतलब इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू दिख रही है केवल वही ली है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 एंड ओनली 5। ठीक है, तो ये केस हुए टाइप्स ऑफ इंटरवल के। पहला ओपन इंटरवल, जो भी नंबर लिखा है उसके बीच की वैल्यू एक्सक्लूडिंग दैट नंबर्स। ठीक है, एंड अगर क्लोज इंटरवल का साइन लगा है सो इंक्लूडिंग दैट नंबर्स एंड ऑल्सो द नंबर द वैल्यू इन बिटवीन ऑफ दैट दोज नंबर्स। एंड इफ वी विल यूज इंटरवल ऑफ सेट देन ओनली 1 एंड ओनली 10। ठीक है, इंफिनिटी पे ओपन, ओपन उस पे लगाते हैं। अभी अपन ने समझा ओपन किस पे लगता है। ओपन, जैसे ये सही बोल रहा है बच्चा, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हम ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन उससे पे लगता है जो इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी, देखो फिजिक्स और मैथ्स में इंफिनिटी का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, मैथ्स में इंफिनिटी का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। माइनस इंफिनिटी मतलब बहुत छोटी वैल्यू जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी होता ही नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स में इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी का मतलब हो गया जो अपन देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे इस बोर्ड के पीछे जो है वो इंफिनिटी है फिजिक्स के हिसाब से। मैथ्स के हिसाब से माइनस इंफिनिटी का मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू नेगेटिव में, और बहुत ही बड़ी वैल्यू, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम ओपन इंटरवल में ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, तब बहुत कम लोग आए थे, अब बहुत ज्यादा लोग हुए हैं। ठीक है, आई एम प्रदीप वर्मा, I am BTech from Indore and I have an 16-year experience of teaching mathematics for IIT JEE। और पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। बंसर क्लास कोटा में पढ़ा चुका हूँ, LN कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर में पढ़ा चुका हूँ, फिटजी कालूसराय दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, नारायणा मुंबई में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सूरत में पढ़ा चुका हूँ, और भी काफ़ी सारी जगह पढ़ाया हुआ है। तो काम बस इतना सा है कि आपको एक एक चीज़ बेसिक समझ में आना चाहिए। इन्फिनिटी के लिए रिपीटेशन का कोई बात नहीं है। जो वैल्यूज हम इंक्लूड नहीं कर सकते उस वैल्यू पर ओपन लगता है। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए ये बता सकता हूं कि 1/x
1/0 इंफिनिटी नहीं होता, ठीक है, कुछ लोगों की ये गलतफहमी होती है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इंफिनिटी क्या होता है, तो 1/x को अपन 3 पार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हुई, अगर x की जगह एग्जैक्टली 0 लिखूंगा तो ये नॉट डिफाइन है, इसलिए sin π/2 नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि sin tan π/2 नॉट डिफाइन होता है। tan π/2 नॉट डिफाइन क्यों होता है, क्योंकि tan π/2 होता है sin π/2 बाय cos π/2, और cos π/2 एग्जैक्टली 0 हो जाता है, एग्जैक्टली 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0+ लूंगा, 0+ का मतलब क्या है, 0 से बहुत जरा सी बड़ी, 0 से जरा सा बड़ा, मतलब 0.0000000 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब अगर अपन डेसिमल हटाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इट इज 10 टू द पावर करोड़ों में वैल्यू होगी, ठीक है, बहुत सारे जीरो लगेंगे, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी जो काउंटिंग नहीं हो सकती, सो वी कॉल्ड इट इज पॉजिटिव इंफिनिटी। 0 से जरा सा बड़ा लिया, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 से जरा सी नेगेटिव लूंगा, 0- लूंगा, ठीक है, जरा सा नेगेटिव मतलब वही माइनस में, -0.0000 समथिंग चल रहा है, तो जब आप फिर डेसिमल हटाएंगे तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, वो उतनी वैल्यू, तो वो उतनी छोटी हो जाएगी, सो वी कॉल्ड इट इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हो गई, सबको समझ में आया होगा, टाइम बेकार नहीं करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये आपको नोट्स के टर्म में मिल जाएगा, और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप आगे बढ़ा के फिर से आगे देख सकते हैं। अब क्योंकि इंटरवल ऑफ सेट के बारे में बात आई, तो मैं सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, जहां पर उसका यूज है वहीं पर उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेट रिलेशन के टाइम में भी एक बार सेट आएगा, तब देखेंगे। अभी सिंपल सा मैं बता रहा हूं बस, क्योंकि यूज हो जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का भी कुछ लोग गलत मीनिंग निकालते हैं, वेल डिफाइंड सोचते हैं कि फाइनाइट वैल्यू मतलब वेल डिफाइंड, ये गलत है। इनफाइनाइट टर्म्स भी वेल डिफाइन हो सकती है। वेल डिफाइन का मतलब है जो मेरे, अगर कोई, मैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए कोई विचार बना रहा हूं कि ये चीज अच्छी है, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए वो चीज अगर सही है तो वो क्या है, वेल डिफाइन है। लाइक मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5, मैंने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कोई ये भी कह सकता है सर इंटीजर्स भी तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसके अलावा और स्टेटमेंट हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो ट्रू है सभी के लिए, कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो सभी के लिए अगर ये ट्रू है तो ये क्या है, वेल डिफाइन है। अब लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, काउंटिंग नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते, बट ये सेट कहलाएगा। तो सेट क्या है, ग्रुप है। जैसे आप जितने भी बच्चे यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, दे ऑल आर कंबाइनली हम उसे एक सेट बोल सकते हैं, एक ग्रुप बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर सेट्स का मतलब हो गया वो वैल्यूज जो वेल डिफाइन होगी, ठीक है। इट मे बी इनफाइनाइट टर्म्स, इट मे बी फाइनाइट टर्म, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करें, सबसेट की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक ग्रुप लिखता हूं, जैसे अभी मैंने लिखा था, सेट को इस तरह से दिखाएंगे, 1 2 3 लिखा, ठीक है। ये कितना हो गया, इसके सबसेट मतलब सब ग्रुप, सब सेट मतलब ग्रुप, सबसेट मतलब सब ग्रुप, ठीक है। तो सब ग्रुप बनाए मैंने 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ठीक है। और एक आखिरी में 1 2 3 भी बनता है, ठीक है। और इसके पहले खाली भी बनता है, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, एक रूम था, खाली रूम था, तो वो भी एक सबसेट है। फिर एक पर्सन आया उसमें, वो भी एक सबसेट है, या वो निकल गया, फिर दूसरा पर्सन आया, तीसरा पर्सन आया, फिर 2 लोग आए, फिर तीनों आ गए, तो ये सारे क्या हैं, इसके सब ग्रुप हैं, सबसेट है, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना, इसी को 5 भी बोलते हैं, बिल्कुल इसको 5 भी बोलते हैं, बेटा सही बोल रहा है, ठीक है, इसी को 5 भी बोलते हैं। 5 मतलब नथिंग, नथिंग मतलब खाली, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं बोलूंगा कि दिस वन सेट वन क्या है? सब ग्रुप है किसका? ए का। तो लिखने का वे क्या रहेगा? लिखने का वे इस तरह का रहेगा, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जिस तरफ माउथ ये वाला नहीं है, ठीक है, ये शार्प नहीं है, ये यू था, इसे साइड कर दिया है। ठीक है, तो जिस तरफ माउथ ओपन है दिस इज अ सेट, एंड जिस तरफ माउथ क्लोज है इट इज सबसेट। ठीक है, ऐसे मत बना देना। क्या सर ऐसा कर सकते हैं क्या? फिर इधर ए लिख दें और ऐसे बना दें, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं है, वो उसने सिंबल बनाया हुआ है, हमेशा इसी तरह से बनता है। इस तरफ सबसेट ही लिखा जाता है, इस तरफ सेट लिखा जाता है। तो अगर हम बोलेंगे 1 2 तो इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 4, ठीक है, तो 3 4 सबसेट है क्या ए का? नहीं। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते, सिंबल से बोलेंगे इट नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, कोई कहे कि सर सबसेट छोड़ दीजिए, मुझे तो 1 उठाना है केवल, मुझे कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1, मुझे सब ग्रुप नहीं दिखाना, मुझे तो 1 1 2 3 क्या है? 1 2 3 आर दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इट इज एलिमेंट्स। तो कभी अगर हमें एलिमेंट्स दिखाने होते हैं तो सबसेट का साइन नहीं आएगा। सबसेट तब आएगा जब हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो सबसेट आएगा। अगर मैं केवल 1 लिखना चाहता हूं तो 1 क्या है? बिलोंग्स टू ए आएगा। तो एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स लगता है, और कर्ली ब्रैकेट अगर आपने लगा दिया तो सबसेट के लिए सबसेट का साइन लगेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसमें बोलता हूं 3 तो 3 बिलोंग्स टू ए है। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं भाई 4, अब 4 बिलोंग्स टू ए नहीं है तो इसे भी कट करके लिखेंगे तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बात हो गई। ओके, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट जो है आप गिन सकते हैं, 3 है। अगर आप 1 2 के लिए बना लेते, मान लो एक टर्म होता, केवल एक ही टर्म होता, तो इसके सबसेट क्या बनते? बी बोल देते हैं इसे। ठीक है, इसके सबसेट एक ब्रैकेट और एक 1। अगर सी बनाते जिसमें 2 होते, 1 2, तो कितना आता? एक आता ब्लैंक, एक आता 1, एक आता 2 और एक आता 1 2। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट, यहां पर 1 ले रहे हैं, एक ही एलिमेंट लिया तो 2 आ रहे हैं, 2 एलिमेंट लिए तो 4 आ रहे हैं, 3 एलिमेंट लिए तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो है, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 2 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, जहां n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स गिन लें और उससे नंबर ऑफ सबसेट निकल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट्स कैसे? नोट्स का कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये वैसा का वैसा पीडीएफ में आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। अलग से लिखा होगा वीडियो लेक्चर नंबर 1 और पीडीएफ 1। तो पीडीएफ में आपको ऐसा का ऐसा नोट्स मिल जाएगा, इसी को प्रिंट आउट निकाल के आप हाईलाइट कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां तक सबसेट के बारे में बात हो गई। ठीक है, कि अगर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, अगर एक ही एलिमेंट है और 2 की पावर 1 तो 2 हैं, 2 हैं तो 2 की पावर 2, 3 हैं तो 2 की पावर 3। ठीक है, हाँ, अब मैं टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में बात नहीं कर रहा। इक्वल सबसेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे नाम होते हैं। हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो बेसिक मैथ्स का सिंपल सा मतलब है, मैं आगे बढ़ूंगा इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती आएगी। जितना उतावलापन अभी तुम्हारे अंदर है, तुम लिख रहे हो सब कुछ, ठीक है, इस उतावलेपन को बनाए रखना। इतने सारे जो डाउट मन में आ रहे हैं ना, इन्हें, ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये तड़प है, ये बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलेगी मंजिल परिंदों को, मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। जो आपके अंदर फड़फड़ाहट है, ठीक है, वो बनाए रखिएगा। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। तो चुपचाप रह के अपने रूम में जो चुपचाप रह के काम कर रहा है, आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, मेहनत करने वालों के काम से नाम होता है। ठीक है, काम बोले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट, अब ऑपरेशन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है,
ऑपरेशन है यूनियन, तो यूनियन को समझे बच्चों। जैसे कोई सेट लिख लिया मैंने A 1 2 3, ठीक है, एक B लिख लेता हूं 3 4 5, ठीक है। यूनियन इस तरह से बनता है, देखो ऐसे लिखते हैं A यूनियन B, पढ़ते हैं A यूनियन B, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में आता है, मतलब कभी स्टेटमेंट में अगर आ गया तो ऐसा बोला जाएगा कि और A और B, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि एटलीस्ट 1 A और B, कम से कम कोई एक, ठीक है, A और B। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो मैं तीनों चीजों में आपको मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। एक नंबर सिस्टम पे पहले चलते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है। थोड़ा सा अपन डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में मैंने एक नंबर ले लिया 10, एक ले लिया 15, 2 इंटू 5 होता है 10 और 3 इंटू 5 होता है 15, सबको पता है, ठीक है। मैंने कहा आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, यूनियन आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 10, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, ठीक है। हाँ, थोड़ी स्पीड कम है, तो इसका एलसीएम आएगा 30। तो 30 में क्या किया है वो देखें। जैसे इसमें इन दोनों में कॉमन क्या था, 5, तो 5 भी एक बार लिया है। अनकॉमन 10 के पास 2 था, 15 पे 2 नहीं था, फिर भी लिया है। और 15 पे 3 है, 10 पे 3 नहीं है, वो भी लिया है। इसका मतलब क्या है, यूनियन में जो नंबर सिस्टम में यूनियन काम करता है, वही सेट थ्योरी में जो नंबर सिस्टम में एलसीएम काम करता है, मैं गलत बोल गया, जो नंबर सिस्टम में एलसीएम काम करता है, वही सेट थ्योरी में यूनियन काम करता है, ठीक है। तो जो काम कैसा हो रहा है, जो कॉमन है वो भी एक बार है, जो अनकॉमन है उसे भी लिया जाता है, जो कॉमन है उसे भी लिया जाता है, सबको एक एक बार लिया जाता है। तो सेम ऐसा इसमें भी करना है। ए यूनियन बी जो है, अगर मैं ए यूनियन बी बोलूंगा तो यहां पर आपको दिख रहा हो 3 जो है वो दोनों में है, तो उसको भी एक बार लेंगे। जो ए में है उसे ले लें 1 2, जो दोनों में कॉमन है उसे भी ले लें एक बार, और जो बी में बचा वो भी ले लें, ठीक है। तो जो भी कॉमन है उसे भी एक बार, जो अनकॉमन है उसे भी, सभी को लिया जाता है लेकिन वन टाइम, ठीक है। अब अगर मैं इनइक्वलिटी में इसे समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू, सपोज क्लोज इंटरवल में ही ले लेते हैं 1 to 5, और इसका यूनियन लेना है मान लीजिए 4 to 6 के साथ, ठीक है। हाँ, कॉमन वैल्यू भी एक बार लेनी है, अनकॉमन वैल्यू भी एक बार लेनी है, ठीक है। अब इसका इंटरवल में यूनियन का देखें, इंटरवल में यूनियन कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले जो जो फाइनाइट वैल्यू लिखी है सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे जमा लें। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा, देन 6 आएगा, ठीक है। मैंने गैप नहीं छोड़ा है, ठीक है, एक रफ डायग्राम के हिसाब से। तो यहां पर 1 क्लोज से 5 क्लोज, ठीक है, और 4 क्लोज से 6 क्लोज, ठीक है। जब भी कभी एक इंटरवल के बाद दूसरा इंटरवल रखेंगे, अलग अलग हाइट पे लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो 2 इंटरवल हैं तो जहां 2 लाइनें आ रही होंगी वो दिखाएंगी कि वो कॉमन है, ठीक है। तो पहले वाले 1 से 5 में 1 से 4 अनकॉमन है, एक ही बार आ रहा है, और 4 से 6 में 5 to 6 अनकॉमन है, जबकि 4 to 5 कॉमन वैल्यू है। अगर मैं इसका यूनियन ले रहा हूं तो मुझे तो सारी वैल्यू एक बार लेनी है, तो मैं 1 से 4 भी लूंगा एक बार, 4 to 5 भी लूंगा एक बार, और 5 to 6 भी लूंगा एक बार। तो वैल्यू पूरी क्या होगी, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा 1 क्लोज से 6 क्लोज, ये फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू 6 क्लोज। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये समझ में आया होगा सबके, ठीक है। हमने यूनियन के बारे में बात कर ली। यूनियन क्या होता है कि केस जो भी है एक बार लिया जाता है वन टाइम, और सभी को
चाहे वो कॉमन है चाहे अनकॉमन। नंबर सिस्टम में जो एलसीएम काम करता है वही सेट थ्योरी में यूनियन काम करता है, और इंटरवल में हम उसे इस तरह से लिखते हैं 1 to 6 क्लोज लेंगे, क्लोज है तो क्लोज लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लास्ट क्यों नहीं आया, ये हमने 1 से 5 क्लोज लिखा, ठीक है, फिर दूसरा इंटरवल था, दूसरी हाइट पे लिखा 4 to 6 क्लोज। दो केस हैं जहां दो लाइन है वो कॉमन है, तो 4 to 5 कॉमन है, उसे भी एक बार लेना है। 1 to 4 कॉमन है, 1 to 4 अनकॉमन है लेकिन उसे भी लेना है। यूनियन में हर एक केस को लेते हैं, चाहे वो कॉमन है उसे भी एक बार, अनकॉमन को भी एक बार। तो 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, मतलब 1 से लेके 6 तक सारी वैल्यू लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यूनियन, हो गया। अगला आएगा इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, तो इंटरसेक्शन को समझे। इंटरसेक्शन को ऐसे लिखा जाता है, मैं सेट वही लिख देता हूं 1 2 3 और बी ले लिया 3 4 5, ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा तो ऐसे लिखेगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको कि स्टेटमेंट में कैसे लिखा हुआ आता है, अपन क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। ठीक है, ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या, तो नंबर सिस्टम पे आ जाओ, फिर से वही लेते हैं। एक 10 ले लिया, 15 ले लिया, ये है 2 into 5 और ये हो गया 3 into 5। दोनों का आप लेना है एचसीएफ। ठीक है, दोनों का एचसीएफ लेना है। तो दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो भी नंबर सिस्टम में एचसीएफ काम करता है 2 नंबर के लिए, वही सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन काम करता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो सभी को समझ में आ गया होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। बिल्कुल सही जवाब है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, 3 होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, इसका 5 होगा, एचसीएफ 5 था, और उसके हिसाब से सेट थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे कॉमन ये होगा। और अगर मैं इंटरवल के हिसाब से देखूंगा कि अगर मैं इंटरवल लेता हूं x बिलोंग्स टू 1 to 5 क्लोज इंटरसेक्शन विथ, या एंड भी लिख सकता हूं, एंड भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 4 to 6 क्लोज। तो अब मैं फिर से इसे बनाऊंगा, फिर से वही करना है। जो भी आपको फाइनाइट वैल्यू दिख रही है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें 1 4 5 6। ठीक है, अब 1 से लेके 1 क्लोज से 5 क्लोज, ठीक है, एंड 4 क्लोज से 6 क्लोज, अलग अलग हाइट पे। ध्यान रखना क्या करना है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन वैल्यू लेनी है। कहां से कहां तक कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आने लगे हैं। 4 क्लोज से 5 क्लोज कॉमन है, बिल्कुल सही बच्चों। चमक गया है, चमक गया है, चमक रहा है ना भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ चमकना चाहिए, सबको चमकेगा। तो आंसर है 4 क्लोज टू 5 क्लोज, बिल्कुल सही है बच्चों। कॉमन वैल्यू 4 to 5 क्लोज, बहुत बढ़िया। चमका भाई, चमका चमका चमका, सबको चमका, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम चमका। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा 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 आएगा। तो भाई ये यहां तक हुए सेट थ्योरी, सेट सबसेट, उनके ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ऑफ सेट। बहुत बढ़िया, चमक गया भैया, चमक गया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की, हम लोग नंबर सिस्टम पे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में तब कराऊंगा ना क्वेश्चन, अब इसमें क्या क्वेश्चन कराऊंगा यार, इसमें कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा, हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, जल्दबाजी नहीं। मैं कह रहा हूं ना, ये एनर्जी बना के रखना, ठीक है, एनर्जी बना के रखना, पेशेंस रखिएगा। नंबर सिस्टम में
सबसे पहला था नेचुरल नंबर। अब अपन सिंबल देख रहे हैं, केवल मैं सिंबल बता रहा हूं और छोटी मोटी चीजें, ठीक है, जो आपको पता हो या भूल गए हो लेकिन जो काम आती हैं, हम लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज का बेसिक मैथ्स का कंप्लीट होने के बाद हम लॉग पढ़ने वाले हैं, और मेथड ऑफ इंटरवल और लॉग, ये दो चीजें हैं। वेवी का मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल और लॉग, ये दो चीजें पढ़नी है। दोनों में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सब यूज होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बेटा, बिल्कुल बेसिक से। ये नंबर सिस्टम में मैं जो बना रहा हूं, ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे था, ठीक है। मैं तुम्हें 10th, मैं 11th 12th भी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। हम 9 से ही शुरू कर रहे हैं। एन फॉर नेचुरल, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। देन होल नंबर, होल नंबर चालू होंगे 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, हम इसमें से इसके होल नंबर के सबसेट बनाए मान लो, ठीक है। समझिएगा, मैंने क्या किया, होल नंबर के सबसेट बनाए। मतलब मैंने 0 वाला लिया, सिंगल 0 1 2, फिर 2 के सेट बनाए, 3 के सेट बनाए, 4 के बड़े बड़े सेट बनाए। तो जब मैं एक सबसेट ये वाला बनाऊंगा, छोटे छोटे सबसेट बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, सब ग्रुप, तो जब यहां से उठाऊंगा तो ये भी एक सब ग्रुप होगा, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। और ये सब ग्रुप क्या होगा, यही वाला सब ग्रुप होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप मतलब सबसेट होगा किसका, होल नंबर का। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। हाँ, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सेट जब थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा, रिलेशन पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें सब बताऊंगा, ठीक है। जो काम की चीज है उस पर फोकस करें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है। अगर मैं इसका एक सबसेट बना लूं होल नंबर का, तो वो नेचुरल नंबर दे देता है। मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। देन हम बात करते हैं होल नंबर किसका सबसेट होगा। होल नंबर आ जाएगा सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर आ गया भाई, इंटीजर क्या आएगा, मिरर इमेज है होल नंबर की, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहां से यहां तक बना लूंगा, एक से सबसेट ले लेता हूं, तो वो होल नंबर आ जाएगा। तो होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, बिल्कुल सही है। देन इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल। ये ध्यान रखना, ये होल नंबर का सिंबल है, इजी मत लेना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये है इंटीजर, ठीक है। अगर आपको, इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर बोल लिया तो 1 से चालू होते हैं, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। लिखते हैं ऐसे कि दिस इज नथिंग बट i+। इंटीजर तो है, i+ लिख दिया, ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। i- लिख दिया तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब q आया, q मतलब रैशनल, q है रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सबको पता है, मैक्सिमम लोग गलत बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं कि रैशनल क्या होता है। जो सिंपल डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन ये बोली जाती है, थोड़ी गलत सही जो भी है, कि वो नंबर जिनको p और q के फॉर्म में लिख दें और q 0 ना हो। ये अपने आप में गलत डेफिनेशन है। इसमें गलत क्या है, मैंने बोला कि वो नंबर जो जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 ना हो, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये गलत है, ठीक है। तो गलत क्या है इसमें, इसमें यह बोलना चाहिए था कि p और q के फॉर्म में लिख रहे हैं, p एंड q इंटीजर हैं और q 0 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर हैं। देख रहे हो, सब सिंबल यूज कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया, p/q बिलोंग्स टू यूज कर लिया, i इंटीजर अभी सीखा, सिंबल यूज कर लिया, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू है 0, ठीक है। तो ये रैशनल की डेफिनेशन हुई। अब इर्रेशनल के लिए कुछ भी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो इसी में, और वो किसी का सबसेट वगैरह भी नहीं होता, तो इर्रेशनल को एडिशन करके लिख देते हैं, और दे ऑल आर दी सबसेट ऑफ रियल, ठीक है। तो अब कोई पूछ सकता है कि सर मैंने लिखा x = 3/2 सर, तो मैं लिख सकता हूं ना ऑप्शन में कि x बिलोंग्स टू q है। बिल्कुल सही बात है, आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, रैशनल है, ठीक है।
मान लो आपका आंसर आया 3/2 और उसमें ऑप्शन है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका आंसर आया x इक्वल टू √2, तब कैसे लिखूं? क्योंकि आप कह सकते हो ना सर आपने बताया सिंबल ही नहीं है इरेशनल का, तो सिंबल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में या तो फंक्शन रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, तो अगर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। रैशनल और रियल नंबर बिल्कुल सेम नहीं है। रैशनल नंबर को हम q से दिखाते हैं और रियल नंबर r है, ठीक है। रैशनल और रियल नंबर सेम नहीं हो सकते यार, रैशनल नंबर बैठा है वो सेम थोड़ी होने देगा, ठीक है। अब ये जो था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वही काम की बात करते हैं। ये जो था ये 9th क्लास तक तो ठीक था, बट 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन बदल दी गई। क्या डेफिनेशन बदल दी गई? जैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए तभी वो रैशनल होगा, तो मैंने ये लिख दिया 2.5/1। अब ये रैशनल नहीं है क्या? इस डेफिनेशन से ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन p जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही डेसिमल टर्म आई, जैसे ही डेसिमल नंबर आने शुरू हुए, वैसे ही डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा। तब तक डेफिनेशन ये ठीक थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, स्टेटमेंट में लिखूं तो आएगा, छोड़ना उस बात को, लॉजिक पे ध्यान दे कि p और q इंटीजर थे, तो ये तब तक डेफिनेशन सही थी, अब तक डेसिमल नहीं आया। जैसे डेसिमल, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से रैशनल नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रैशनल है, दैट इज 5/2, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब, ठीक है। डेफिनेशन जो है अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है। क्या चेंजेस होगा इसमें, आइए देखते हैं। तो ये यहां तक सब लोगों को समझ में आया होगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पे अभी नहीं जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम था, सिंबल्स थे, सिंबल से याद रखें, नंबर सिस्टम सबको याद रहता है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं रैशनल की, ठीक है। तो रैशनल की क्या बात कर रहे हैं? क्यू जो था वो रैशनल था, रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। अब मैंने लिखा 2.5, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग, नई डेफिनेशन थी 10th क्लास में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटर देखिए ना, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाते हैं डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद, लाइक 2.51, 3.719। अरे एक डिजिट डेसिमल के बाद, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 15 डिजिट के बाद क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब जो एंड हो जाते हैं, देसी भाषा में ही लिखेंगे। इंडियन ने अगर बनाया होता डेफिनेशन तो बिल्कुल देसी भाषा होती कि एंड हो जाते हैं भैया डेसिमल के बाद, लेकिन नहीं, मैथ्स है, टर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीट करते हैं खुद को। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होते तो एक दूसरे को, तो किसी पर्टिकुलर टर्म को रिपीट करते हैं। जैसे रिकरिंग मतलब रिपीटेशन, 2.515151 ऐसे चल रहा है, या ये चल रहा है 3.719719 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सारे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाते हैं, या खत्म नहीं होते तो रिपीट होते रहते हैं, इसी को लिखा जाता है 2.51 बार, इसको लिखा जाता है 3.719 बार, ठीक है। और अगर आप इर्रेशनल नंबर कहोगे, इर्रेशनल नंबर अगर अपन बात करें तो अब क्या हो गया, क्या बचा गया, ठीक है। नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। वो नंबर जो खुद को रिपीट भी नहीं करते, ठीक है, जो खुद को रिपीट भी नहीं करते और एंड भी नहीं होते, मतलब